ये जिंदगी का रंगमंच है साथियों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। विश्व थिएटर दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत तक रहे तो आप आने वाले एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तो पक्का लेकर जाएंगे, ये हमारा दावा है। अंत तक रहिएगा तभी भरोसा कीजिएगा, पहले ऐसे भरोसा नहीं करना है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? विश्व रंगमंच की स्थापना 1961 में की गई। किसके द्वारा? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब कि ITI के द्वारा। किसके द्वारा? ITI के द्वारा इसकी स्थापना की गई। विश्व रंगमंच दिवस की कब? 1961 में। लेकिन मनाया कब गया पहला? 1962 में। आपसे पूछा क्वेश्चन जाएगा पहली बार विश्व थिएटर दिवस या विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, तो आपका जवाब होगा 1962 में। किसके द्वारा स्थापना किया गया? ITI के द्वारा। कब? 1961 में स्थापित हुआ, 1962 में पहली बार मनाया गया। ITI की स्थापना कब हुई? ITI की स्थापना 1948 में हुई। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वहीं है जहां यूनेस्को का है, मतलब कि पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगे, मेहनत हमारी अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने पड़ोसियों को शेयर जरूर कर देना। अगला पॉइंट खास क्या है इससे संबंधित? दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच ITI की स्थापना नृत्य विशेषज्ञों और यूनेस्को के द्वारा 1948 में किया गया, आपको पहले बताया गया। जिसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। क्वेश्चन और दमदार क्या बनेगा? पूछा जाएगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो छाप के रखिएगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों के किनारे बसे हुए शहर को। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेज की क्लास लाई जाती है बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर वो सभी स्टैटिक पॉइंट कवर किए जाते हैं जो आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट खास क्या है? इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1962 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा ITI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आपको यहाँ तक सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बात कर लेते हैं वर्ल्ड थिएटर दिवस पर होता क्या है खास। इस दिन पूरे विश्व के एक कलाकार को चयनित किया जाता है, और वो कलाकार क्या करता है? एक संदेश जारी करता है, और उसके दिए गए संदेश को 50 भाषाओं में ट्रांसलेट करवाकर विश्व के सभी न्यूज़पेपरों में छापा जाता है। उस संदेश को मतलब कि जारी कर दिया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए। उस संदेश को एक प्रेरणा के स्रोत में माना जाता है, और थिएटर की शुरुआत ही हुई है एक दूसरे को जागरूक करने के लिए। वो चाहे लिंग भेदभाव से हो, या समान अधिकार की हो, या महिलाओं से उत्पीड़न से संबंधित हो, या शिक्षा से एजुकेशन, कुछ भी हो। जागरूकता नुक्कड़ नाटक वगैरह जो आप देखते होंगे, या फिर कुछ भी साधारण भाषा में समझिए, आप अपना मोबाइल खोलते हो, वहाँ ऐड आता है, तो वो ऐड भी एक नाटक का ही पार्ट है। मतलब कि आईना समाज का दर्पण कहा जाता है, जैसा दिखेगा वैसा समाज खिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है खास, उस बात पे चर्चा करते हैं। 1962 में फ्रांस के जीन कॉक्टे पहला अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने वाले कलाकार थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में बनेगा कि पहला संदेश देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे जीन कॉक्टे थे। इन्होंने, और भारत का भी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ तो जरूर हुआ, भारत का तो लाल ही ऐसे हो जो हर भाग में भाग लेते हैं। तो 2002 में भारत के गिरीश कर्नाड, जो एक मशहूर रंगकर्मी रह चुके हैं, जो को भी यह उपलब्धि प्राप्त हो सकी। मतलब कि भारत के गिरीश कर्नाड को यह सौभाग्य मिल चुका है 2002 में, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर संदेश जारी किया। और गिरीश कर्नाड कौन है? ये भारत के निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक, नाटककार, लेखक, अभिनेता। इनके अंदर कई खूबियां हैं। और ये सबसे खास पॉइंट आपके एग्जाम में क्या बनेगा, क्योंकि 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इस क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र आपको समझ में आ गया है। और दूसरी बात, ये भाषा कौन सी भाषा के लेखक? कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये अच्छी किताबें और लेखन काम करते हैं। अगला पॉइंट खास क्या है? अगला पॉइंट है गिरीश कर्नाड से संबंधित। क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में? बताओ दिए गए पॉइंट में गिरीश कर्नाड से संबंधित पॉइंट कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। यदि आप और अच्छे एग्जाम में बैठते हैं, जैसे UPPSC होगा, UPSC होगा, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। तो वहाँ पर 4 स्टेटमेंट में आपको सारी डिटेल पता होगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट डेज की क्लास शुरू की, जहाँ पर आपको डिटेल से क्लासें मिल सकें और आप अपने एग्जाम को
को नस्ते नाबूद कर सके। गिरीश कर्नाड 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 74 में पद्मश्री और 92 में पद्म भूषण, 72 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में कन्नड़ साहित्य अकादमी और 98 में ज्ञानपीठ और 98 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। इस महान व्यक्ति को के दर्शन तो देखने को बनते हैं, तो आओ करवाते हैं इनके दर्शन को। इन्हें गिरीश कर्नाड 1938 से 2019 तक इनका सफ़र था। 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अगला पॉइंट खास क्या है, आपको जानना होगा विश्व रंगमंच की खास बात क्या होती है, मतलब उद्देश्य क्या होता। आपको बताया गया जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना, थिएटर की अहमियत याद दिलाना। लंबे समय से थिएटर मनोरंजन के साथ सामाजिक मुद्दों को लिए जागरूकता फैलाने का काम करते हमने बताया। समाज थिएटर जो है समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। जैसा दिखेगा वैसा समाज खिलेगा। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इसी दिन एक कॉन्फ्रेंस करता है जिसका मकसद एक थिएटर कलाकार को चयन करना होता है और जो लोगों को एक खास मैसेज देता है। इस संदेश का लगभग 50 भाषाओं में ट्रांसलेट करवाकर विश्व के न्यूज़पेपरों में चस्पा करवा दिया जाता है। आपको बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अगला पॉइंट है 2021 में कौन संदेश दे रहा है, तो 2021 में हेलन मिरेन है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाया गया। ये कौन है? हेलेन मिरेन है। 2021 में इन्होंने संदेश दिया। दिस ईयर्स मैसेज ऑथर हेलेन मिरेन। बात आपके दिमाग में आई होगी, सर 2020 में किसने दिया, तो 2020 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध नाटककार शाहिद नदीम ने दिया। मतलब कि 2002 में भारत को मिला सौभाग्य, 2020 में पाकिस्तान को भी मौका मिला। शाहिद नदीम वहाँ के नाटककार जिन्होंने मैसेज को लिखा, 2021 में हेलेन मिरेन के द्वारा लिखा गया। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है, आप उछल जाओगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लेना, बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, क्योंकि आपका परिवार है, कोई भी वीडियो डाले तो आप तक पहुंचना जरूरी है। तो अगला पॉइंट खास ये है, भारत की पहली नाट्यशाला में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई। क्या क्वेश्चन ये नहीं बनता है? बहुत बार छपा हुआ है। कालिदास की रचना कौन है? मेघदूत है। और कहाँ इसे लिखा गया? पहली नाट्यशाला में। उस नाट्यशाला की स्थापना भी कालिदास के द्वारा किया गया था। वो नाट्यशाला कहाँ है? अंबिकापुर जिले में रामगढ़ पहाड़ पर ये नाट्यशाला स्थित है, जो कालिदास द्वारा बनाई गई और वहीं पर उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। आपको ये पॉइंट कैसे लगे जरूर बताइएगा। 1 मिनट लगेगा, हम शुरुआत से रिवीजन कर लेते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। साथ साथ हमारे बोलिएगा, तुरंत यहीं सब रट जाएगा। स्थापना कब की गई विश्व रंगमंच दिवस की? 1961 में। किसके द्वारा? ITI के द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। ITI की स्थापना कब की गई? 1948 में। किसने किया? यूनेस्को ने किया। हेडक्वार्टर कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में है। और भारत की तरफ से गिरीश कर्नाड 2002 में संदेश मैसेज दिया और 2020 में पाकिस्तान के शाहिद नदीम ने दिया, 2021 में हेलेन मिरेन ने दिया। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। थिएटर है क्या? थिएटर समाज का दर्पण है, जैसा दिखेगा वैसा खिलेगा। आज की क्लास आप कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, अपने विचारों को ज़रूर दें। क्या आप ऐसे ही वीडियो जरूर चाहते हैं तो अपने विचारों को दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।